नमस्कार। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। लोहागढ़ का किला भरतपुर राजस्थान का सिंह द्वार और पूर्वी सीमांत का प्रहरी। लोहागढ़ का किला जाट राजाओं की वीरता और शौर्य गाथाओं को अपने में समेटे हुए है। भरतपुर के महाराजा सूरजमल द्वारा भी निर्मित यह किला अपनी अजेयता एवं सुदृढ़ता के लिए प्रसिद्ध रहा है। इस किले ने मुगल आक्रमणों का सामना किया और अंग्रेज भी इसे जीत नहीं पाए। इसी कारण इसे लोहागढ़ की संज्ञा दी गई। किले की सुदृढ़ता के बारे में यह उक्ति लोक प्रसिद्ध है। दुर्ग भरतपुर अड़ग जिमी हिमगिरी की चट्टान, सूरजमल के तेज को अब लो करत बखान। यह किला आयताकार है जो 6.4 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। किला दोहरी प्राचीर से घिरा हुआ है। इसके भीतरी प्राचीर ईंट पत्थर की बनी है और बाहरी प्राचीर मिट्टी की बनी हुई है। मिट्टी की प्राचीर पर तोप के गोलों का कोई असर नहीं होता था। किले के चारों ओर एक गहरी खाई है जिसमें पानी भरा रहता था। चौड़ी गहरी खाई और मिट्टी का विशाल परकोटा किले के सुरक्षा कवच का कार्य करता था। किले की प्राचीर में 8 विशाल बुर्जें, 40 अर्धचंद्राकार बुर्जें तथा 2 विशाल दरवाजे हैं। किले का उत्तरी द्वार अष्टधातु दरवाजा महाराजा जवाहर सिंह 1765 ईस्वी में मुगलों के शाही खजाने को लूटने के साथ ऐतिहासिक लाल किले से उतार लाए थे। जवाहर फुट जवाहर सिंह की दिल्ली विजय की स्मृति में निर्मित है। फतेह बुर्ज 1806 ईस्वी में अंग्रेजों पर विजय के फलस्वरूप बनाई गई। किले में 10 दरवाजे हैं जिनमें सूरज पोल प्रमुख हैं। लोहागढ़ किले पर मराठाओं को अनेक आक्रमण हुए पर उन्हें सफलता नहीं मिली। महाराजा रणजीत सिंह द्वारा जसवंत राव होलकर को शरण देने से नाराज अंग्रेजों ने जनवरी 1805 से अप्रैल 1805 तक अंग्रेजों ने जनवरी 1805 से अप्रैल 1805 तक जनरल लेक के नेतृत्व में किले को घेरे रखा, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। अंततः विवश होकर अंग्रेजों को जाट राजा से संधि करनी पड़ी। अंग्रेजों की पराजय समकालीन लोकगीत में इस प्रकार अभिव्यक्त हुई है। गोरा हट जा रे राज भरतपुर को। जनवरी 1826 में भरतपुर राजघराने के आंतरिक कलह का लाभ उठाकर अंग्रेज सेनापति कॉम्बर मेयर के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस किले पर अधिकार कर लिया। लोहागढ़ के किले में कोठी खास, महल खास, रानी किशोरी और रानी लक्ष्मी के महल का शिल्प दर्शनीय है। गंगा मंदिर, राजेश्वरी देवी, लक्ष्मण मंदिर, बिहारी जी का मंदिर तथा जामा मस्जिद का शिल्प बेजोड़ है। नेक्स्ट जैसलमेर का किला। रावल जैसल द्वारा 1155 ईस्वी में निर्मित जैसलमेर का किला सोनारगढ़ या सोनगढ़ कहलाता है। पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण सूर्य की किरणों में स्वर्णाभ प्रतीत होता है, जिससे इसे सोनारगढ़ कहा गया है। चारों ओर थार मरुस्थल से घिरा जैसलमेर का किला धानवंड दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह किला 1500 गुणा 750 वर्ग किलोमीटर के घेरे में निर्मित है तथा इसकी ऊंचाई 250 फीट है। किले में 99 बुर्ज हैं जिसमें अनेक छिद्र व मारक निशान बने हुए हैं। किले का दोहरा परकोटा कमरकोट कहलाता है। त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित यह किला दूर से देखने पर अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान प्रतीत होता है। किले के निर्माण में गहरे पीले रंग के पत्थरों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पत्थरों की जुड़ाई में कहीं भी चूने का प्रयोग देखने को नहीं मिलता है। जैसलमेर का किला 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर का पहला साका महारावल मूल राज के शासन में अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी के आक्रमण के दौरान हुआ। दूसरा साका फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण 1351 से 1388 ईस्वी के दौरान हुआ, जब रावल दूधा व त्रिलोकसी अन्य भाटी वीरों के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। तीसरा साका अर्धसाका कहलाता है, कारण वीरों ने लड़ते हुए वीरगति तो पाई लेकिन जौहर नहीं हुआ। रावल लूणकरण 1550 ईस्वी में अमीर अली के साथ युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ, मगर भाटियों की विजय होने से महिलाओं ने जौहर नहीं किया। किले के भीतर बने भव्य महलों में महारावल अखी सिंह द्वारा निर्मित सर्वोत्तम विलास शीश महल, मूल राज द्वितीय के बनवाए हुए रंग महल और मोती महल भव्य जालियों और झरोकों तथा पुष्प लताओं के सजीव और सुंदर अलंकरण के कारण दर्शनीय है। गज विलास व जवाहर विलास पत्थर के बारीक काम और जालियों की कटाई के लिए प्रसिद्ध है। बादल महल अपने प्राकृतिक परिवेश के लिए जाना जाता है। पार्श्वनाथ, संभवनाथ व ऋषभदेव मंदिर अपने शिल्प और सौंदर्य के कारण आबू के दिलवाड़ा मंदिर
मंदिरों का एहसास कराते हैं। जैसलमेर के किले में हस्तलिखित ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार है, जिसमें अनेक ग्रंथ ताड़पत्रों पर लिखे गए हैं तथा बृहद आकार के हैं। इसे जिनवद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहा जाता है। जैसलमेर का किला भारतीयों के शौर्य और बलिदान का साक्षी है, जिनकी प्रशंसा में यह धोआ प्रसिद्ध है। गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चढ़ायो भाटिया, सिरे तो जैसलमेर। नेक्स्ट है जालोर का किला। पश्चिमी राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की सोनगिरी पहाड़ी पर सूखड़ी नदी के दाहिने किनारे गिरिदुर्ग जालोर निर्मित है। सोनगिरी पहाड़ी पर निर्मित होने के कारण किले को सोनगढ़ कहा जाता है। प्राचीन शिलालेखों में जालोर का नाम जवालीपुर और किले का नाम सोनगिरी मिलता है। डॉक्टर गौरी परमारों को, जबकि डॉक्टर दशरथ शर्मा, प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम 1730 से 1756 ईस्वी को इस किले का निर्माता मानते हैं। यह किला 800 गज लंबा और 400 गज चौड़ा है। आसपास की भूमि में से यह 1200 फीट ऊंचा है। मैदानी भाग में इसकी प्राचीर 7 मीटर ऊंची है। सूरजपोल किले का प्रथम प्रवेश द्वार है। इसके पार्श्व में एक विशाल बुर्ज है, जो प्रवेश द्वार की सुरक्षा के काम आती थी। जालोर के किले पर परमार, चौहान, सोलंकियों, मुस्लिम सुल्तानों और राठौड़ों का आधिपत्य रहा। कीर्तिपाल चौहान के वंशज किले के नाम पर सोनगरा चौहान कहलाए। जालोर का प्रसिद्ध शासक कानड़देव था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण 1311 में का सामना करना से खिलजी ने इस पर अधिकार किया। तब जालोर का प्रथम शाखा हुआ। मालदेव ने 1531 से 1562 ईस्वी मुस्लिम आधिपत्य समाप्त कर इस पर राठौड़ों का अधिकार स्थापित किया। इस किले की अजेयता के बारे में ताज उल मासिर में हसन निजामी ने लिखा, यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। जालोर के किले में महाराजा मानसिंह के महल और झरोके, 2 मंजिला रानी महल, प्राचीन जैन मंदिर, चामुंडा माता और जोग माया का मंदिर, संत मलिक शाह की दरगाह, परमार कालीन कीर्ति स्तंभ आदि प्रमुख है। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम जलालाबाद कर दिया और यहाँ अलाई मस्जिद का निर्माण करवाया। नेक्स्ट, तारागढ़ का किला बूंदी। तारागढ़ का किला पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित होने तथा धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देने के कारण तारागढ़ कहलाया। गिरिदुर्ग तारागढ़ का निर्माण राव बरसिंह ने 1354 ईस्वी में मेवाड़, मालवा व गुजरात की ओर से संभावित आक्रमणों से बूंदी की रक्षा करते हुए करवाया। लगभग 1426 फीट ऊंचे पर्वत शिखर पर निर्मित यह किला 5 मील के क्षेत्र में फैला हुआ है। हाथीपोल, गणेश पोल तथा हजारी पोल किले के प्रमुख प्रवेश द्वार हैं। हाथीपोल के दोनों ओर 2 हाथियों की प्रतिमाएं महाराव रतन सिंह द्वारा स्थापित करवाई गई। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार महाराणा क्षेत्र सिंह 1364 से 1382 ईस्वी के बूंदी विजय के प्रयास में वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनके पुत्र महाराणा लाखा 1382 से 1421 ईस्वी काफी प्रयासों के बावजूद बूंदी के किले पर अधिकार नहीं कर सके। अतः मिट्टी का नकली किला बनवाकर उसे ध्वस्त किया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। लेकिन नकली किले की रक्षा के लिए भी कुंभाहाड़ा ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी तथा हाड़ाओं की प्रशस्ति में कही गई इस युक्ति को चरितार्थ कर दिया। बलहट, बंका देवड़ा, करतब बंका गोड़, हाड़ा बांका गाड़ में रणबंका राठौड़। किले के भीतर बने महल अपनी शिल्पकला एवं भित्ति चित्रों के कारण अद्वितीय हैं। इन महलों में छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रत्न महल, बादल महल और फूल महल प्रमुख हैं। अन्य भवनों में जीवरखा महल, दीवान आम, सिलह खाना, नौबत खाना, दूधा महल, अश्वशाला आदि प्रमुख हैं। 84 खंभों की छतरी, शिकार बुर्ज, फूल सागर और जैत सागर और नवल सागर जलाशय बूंदी की छटा में 4 चांद लगाते हैं। नेक्स्ट है नागौर का किला। धानवड़ दुर्ग नागौर का निर्माता चौहान शासक सोमेश्वर के सामंत खेमास को माना जाता है। किले की नींव 1154 ईस्वी में रखी गई। किले का परकौटा लगभग 5000 फीट लंबा है तथा इसकी प्राचीर में 28 विशाल बुर्जें बनी हुई हैं। किले के चारों ओर तिहरी प्राचीर निर्मित है। किले में 6 विशाल दरवाजे सिराई पोल, बिजली पोल, कचहरी पोल, सूरज पोल, धुनी पोल और राजपोल है। यह किला 2100 गज के घेरे में फैला हुआ है। किले में 1570 ईस्वी में
अकबर ने प्रसिद्ध नागौर दरबार का आयोजन किया, जहां अनेक राजपूत शासकों ने मुगल आधिपत्य स्वीकार किया। महाराजा गज सिंह के अनुरोध पर मुगल सम्राट शाहजहां ने नागौर का किला अमर सिंह को दे दिया। अमर सिंह की सूरवीरता के कारण नागौर प्रसिद्ध हो गया। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह 1724 से 1748 ईस्वी ने इसे अपने भाई बखत सिंह को जागीर में दे दिया। इसके बाद नागौर पर अधिकांशतः राठौड़ों का ही अधिकार रहा। नागौर के किले के भीतर सुंदर भित्ति चित्र बने हुए हैं। इनमें बादल महल और शीश महल चित्र दर्शनीय हैं। इन चित्रों में राजसी वैभव और लोक जीवन का सुंदर समन्वय दिखलाई पड़ता है। पेड़ के नीचे संगीत सुनते प्रेमी युगल, उद्यान में हास परिहास करती रमणियां, राज दरबार के दृश्य, विविध नस्लों के चुस्त घोड़े, बेलबूटों और पुष्पलताओं का चित्रण, नृत्य और गायन में तल्लीन एवं उद्यान में विहार करती नायिकाओं का सुंदर चित्र और कलापूर्ण है। मुगल बादशाह अकबर ने किले के भीतर एक सुंदर फुआरा एवं अकबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। नागौर का किला इतिहास और संस्कृति की अमूल्य धरोहर संजोए हुए हैं। नेक्स्ट है नाहरगढ़ का किला, जयपुर। 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने मराठा आक्रमणों से जयपुर की रक्षा के लिए अरावली पर्वतमाला की एक पहाड़ी पर नाहरगढ़ का निर्माण करवाया। नाहर सिंह भूमिया के नाम पर किले का नाम नाहरगढ़ पड़ा। मान्यता है कि नाहरगढ़ के किले के निर्माण के समय जूझार नाहर सिंह ने किले के निर्माण में विघ्न उपस्थित किया। तब तांत्रिक रत्नाकर पोडरिक ने नाहर सिंह बाबा को अन्यंत्र जाने के लिए तैयार कर लिया और उनका स्थान अंबागढ़ के निकट एक चौबुर्जी गढ़ी में स्थापित कर दिया, जहां वे लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। नाहरगढ़ अपने शिल्प एवं सौंदर्य से परिपूर्ण भव्य महलों के लिए प्रसिद्ध है। नाहरगढ़ के अधिकांश राजप्रसाद महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय तथा सवाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा अपनी 9 पासवानों के नाम पर बनवाए गए, जिनके नाम सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, चांद प्रकाश, फूल प्रकाश और बसंत प्रकाश है, जो शायद पासवानों के नाम हैं। इन महलों के स्थापत्य की प्रमुख विशेषता उनकी एकरूपता, रंगों का संयोजन तथा ऋतुओं के अनुसार इनमें हवा और रोशनी की व्यवस्था है। किले के अन्य भवनों में हवा मंदिर, महाराजा माधो सिंह का अतिथि गृह, सिलह खाना आदि प्रमुख हैं। बाला किला, अलवर। अलवर का बाला किला अरावली पर्वतमाला की 1000 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। जनश्रुति के अनुसार आमिर नरेश कांकिल देव के पुत्र अलगू राय ने 1149 ईस्वी में पहाड़ी पर किला बनाकर उसकी रक्षा, उसके नीचे एक नगर बसाया जिसका नाम अलपुर रखा। ऐसा माना जाता है कि अलावल खान ने आक्रमण कर निकंबों को मार भगाया और 1492 ईस्वी में कब्जा कर अरावली पर्वतमाला पर विशाल परकोटा वाला किला बनवाया। अलावल खां के पुत्र हसन खां मेवाती ने 1524 ईस्वी में बाला किला, कुंवारा किला और अलवर शहर का विकास किया। खानवा के युद्ध में हसन खां मेवाती ने राणा सांगा का साथ दिया और वीर गति को प्राप्त हुए। 1527 ईस्वी में बाबर एक सप्ताह तक अलवर के बाला किला में ठहरा था। बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को मत्स्य का खजाना यहीं प्रदान किया। हुमायूं को भारत से भागने के बाद शेर शाह ने अलवर के किले पर अधिकार कर लिया। उसके पुत्र सलीम शाह के नाम पर किले में सलीम सागर नाम का जलाशय है। किले की प्राचीर लगभग 9 किलोमीटर की परिधि में है, जिसमें 15 बड़ी बुर्जें तथा 52 छोटी बुर्जें बनी हुई हैं। प्राचीर में शत्रु पर गोले बरसाने के लिए छिद्र बने हुए हैं। किले की दूसरी रक्षा पंक्ति के रूप में 8 बुर्जें हैं, जिनमें काबुल, खुर्द और नौगुजा बुर्ज प्रमुख हैं। किले के प्रमुख प्रवेश द्वार पश्चिम में चांदपोल, पूर्व में सूरजपोल, दक्षिण की ओर लक्ष्मण पोल और जयपोल है। उत्तर की ओर अंधेरी दरवाजा है, जहां 2 पहाड़ियां होने के कारण सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचने से अंधेरा रहता है। खानवा विजय के बाद यह किला बाबर ने अपने पुत्र हिंदाल को दे दिया। 1775 ईस्वी से भारत की स्वाधीनता तक इस किले पर कछवाहों की नरुक्का शाखा का अधिकार रहा। किले के भीतर निकुंभ शासकों द्वारा निर्मित महल परंपरागत हिंदू स्थापत्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इनके निर्माण में सामरिक सुरक्षा और रिहायशी सुविधाओं का समन्वय दिखलाई पड़ता है। सलीम सागर तालाब और सूरज कुंड किले के प्रमुख जल स्रोत हैं।
किले में सीताराम जी का मंदिर दर्शनीय है। नेक्स्ट है भैंसरोडगढ़ का किला चित्तौड़गढ़। चंबल और बामनी नदियों के संगम स्थल पर अरावली पर्वतमाला की घाटी में भैंसरोडगढ़ जलदुर्ग के भग्नावशेष हैं। कर्नल टोड ने जनश्रुति के आधार पर व्यापारी भैंसासा और रोड़ा बंजारा को इस किले का निर्माता माना है। ये किला अधिकांशतः मेवाड़ के अधिकार में ही रहा। मराठों ने इस किले का घेरा डाला, मगर आदिवासियों के प्रबल प्रतिरोध के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। नेक्स्ट, मांडलगढ़ का किला भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिला मुख्यालय से लगभग 52 किलोमीटर उत्तर में अरावली पर्वतमाला की 615 मीटर ऊंची चोटी पर गिरिदुर्ग मांडलगढ़ बना हुआ है। इस दुर्ग की लंबाई एवं चौड़ाई लगभग 800 मीटर है। किले के नामकरण के संबंध में विभिन्न मत प्रचलित है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा उदयपुर राज्य का इतिहास प्रथम भाग में लिखते हैं कि कटोरे निमा अथवा मंडलाकृति का होने के कारण संभवतः इसका नाम मांडलगढ़ पड़ा। भग्नो विद्युत मंडलाकृति गढ़ो जिजवा समस्तानरिन। वीर विनोद के प्रथम भाग में कवि राजा श्यामल दास इस किले के निर्माण के संबंध में एक जनश्रुति का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि मांडिया भील के नाम पर यह किला मांडलगढ़ कहलाया। ऐतिहासिक दृष्टि से वीर विनोद में श्यामल दास अजमेर के चौहान शासकों को इस किले का निर्माता मानते हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा भी ऐसा ही मत प्रकट करते हैं। श्रृंगी ऋषि शिलालेख के अनुसार भी मंडलाकर अर्थात गोलाई में बना होने के कारण इसे मांडलगढ़ कहा जाता है। सुदृढ़ परकोटे से घिरा हुआ मांडलगढ़ का किला जिस पहाड़ी पर स्थित है वह पूर्व की ओर ऊंची तथा उत्तर की ओर नीची है। दुर्ग के उत्तर की तरफ बीजासण माता का पहाड़ एक नकटिया का चढ़ाई है। किले के मुख्य प्रवेश मार्ग पर 7 द्वार हैं, जिन्हें पार करने के बाद ही किले में पहुंचा जा सकता है। संकट के दौरान उपयोग के लिए पूर्व और पश्चिम में 2 छोटे छोटे द्वार हैं, जिन्हें बारी कहते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद चौहान राज्य के साथ साथ मांडलगढ़ पर भी मुस्लिम आधिपत्य स्थापित हो गया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत की कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर बम्बावदेव के हाड़ा देवी सिंह ने इस पर अधिकार कर लिया। मेवाड़ महाराणा क्षेत्र सिंह 1364 से 1382 ईस्वी ने हड़ाओं से मांडलगढ़ छीन लिया, जिसका उल्लेख श्रृंगी ऋषि शिलालेख में करता है। 1396 ईस्वी में इस पर गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह ने कुछ समय के लिए अधिकार कर लिया, लेकिन हाड़ाओं ने पुनः इस पर अधिकार कर लिया। रणकपुर शिलालेख 1439 ईस्वी राणा कुंभा द्वारा मांडलगढ़ विजय कर उसे मेवाड़ में सम्मिलित करने का उल्लेख करता है। कुंभा के शासनकाल 1433 से 1468 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन एवं मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने भी मांडलगढ़ का घेरा डाला, मगर इस पर अधिकार करने में विफल रहे। 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने से पूर्व मांडलगढ़ पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात मांडलगढ़ को केंद्र बनाकर मुगलों ने मेवाड़ पर कई अभियान किए। हल्दी घाटी के युद्ध 1576 ईस्वी से पूर्व मुगल सेनापति मानसिंह ने इस किले में प्रवास कर अपनी सैनिक तैयारियों को अंतिम रूप दिया था। महाराणा प्रताप ने मांडलगढ़ पर अधिकार करने का प्रयास किया, मगर उन्हें सफलता नहीं मिली। 1654 ईस्वी में शाहजहां ने मांडलगढ़ किशनगढ़ के शासक रूप सिंह को जागीर में दे दिया। उत्तराधिकार युद्ध 1658 ईस्वी के दौरान महाराणा राज सिंह ने रूप सिंह द्वारा नियुक्त किलेदार राघव दास को परास्त करके मांडलगढ़ पर अधिकार कर लिया। 1679 ईस्वी के लगभग औरंगजेब ने मांडलगढ़ पर अधिकार कर लिया। 1700 ईस्वी में यह किला पिसांगन के राठौड़ सरदार झुंझार को दे दिया। 1706 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने इस पर पुनः मेवाड़ का अधिकार स्थापित कर दिया। मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय 1734 से 1751 ईस्वी ने यह किला शाहपुरा के शासक उमेश सिंह को दिया। 1769 ईस्वी तक इस पर शाहपुरा का अधिकार रहा। मेवाड़ महाराणा अरि सिंह द्वितीय 1761 से 1773 ईस्वी ने मेहता अगरचंद को मांडलगढ़ का किलेदार नियुक्त किया। इस प्रकार मालवा, गुजरात व दिल्ली के शासकों तथा मेवाड़ के मध्य मांडलगढ़ पर अधिकार को लेकर घात प्रतिघात की नीति चलती रही, जो इसके सामरिक महत्व को बनाती हैं। किले में कई महल, मंदिर व स्थापत्य स्मारक है, जिन पर हिंदू स्थापत्य शैली का प्रभाव है। कुछ भवनों पर मुस्लिम स्थापत्य शैली का भी प्रभाव है। किले के महलों में राठौड़ राम सिंह
राजा रूप सिंह, मोरध्वज एवं किलेदार मेहता जी के महल प्रमुख हैं। कचहरी भवन, तोपखाना, लाल गुरुजी का बाड़ा भी प्रमुख स्थापत्य सामरक है। मंदिरों में चारभुजा मंदिर, उनकेश्वर मंदिर, चामुंडा देवी मंदिर, रघुनाथ द्वारा, ऋषभ देव जैन मंदिर सहित अनेक जैन स्थानक स्थित हैं। किले में सागर, सागरी जालेश्वर और देव सागर नामक जलाशय दर्शनीय हैं। नेक्स्ट है विजय मंदिर का किला बयाना, भरतपुर। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर बयाना में एक ऊंची पहाड़ी पर 826 मीटर लंबे तथा 250 मीटर चौड़े क्षेत्र में यह प्राचीन किला स्थित है, जो विजय मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यह किला काफी प्राचीन माना जाता है। विभिन्न कालों में इसके विभिन्न नाम सोनितपुर, श्रीपस्त, श्रीपथ, संतपुर, रामगढ़ आदि प्रचलित रहे हैं। यादववंशी राजा विजयपाल ने 1040 ईस्वी के लगभग बयाना के प्राचीन किले के स्थान पर विजय मंदिर किले का निर्माण करवाया। दिल्ली सल्तनत के अंतिम दिनों में यह बयाना कहलाने लगा। बयाना ने इस प्राचीन किले पर विभिन्न राजवंशों का अधिकार रहा। 360 ईस्वी में समुद्रगुप्त ने बयाना पर अधिकार कर लिया। बयाना के पास नंगला से समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के मिले हैं। समुद्रगुप्त के काल में बयाना के किले में राजस्थान के प्रथम विजय स्तंभ के निर्माण का उल्लेख मिलता है। भीमलाट नामक यह स्तंभ 363 ईस्वी में राजा विष्णुवर्धन पुंडरीक ने बनवाया था। 6ठी शताब्दी में हुण आक्रांता मिहिरकुल और बाद में हर्षवर्धन का भी बयाना पर अधिकार रहा। गुर्जर प्रतिहारों के आधिपत्य के दौरान 956 ईस्वी में इस किले में लक्ष्मण सेन की पत्नी चित्रलेखा द्वारा उषा मंदिर का निर्माण करवाया गया, जिसे 1224 ईस्वी में इल्तुतमिश ने मस्जिद में बदल दिया। बयाना पर कुछ समय राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय का भी अधिकार रहा। बाद में मथुरा के यादवों ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और विजयपाल ने विजय मंदिर किला बनवाया। गजनी के अबू बकर और मोहम्मद गोरी का भी इस किले पर अधिकार रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक से लोदी वंश के पतन तक यह दिल्ली सल्तनत के अधिकार में रहा। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने इस पर अधिकार कर लिया था। खानवा के युद्ध से पूर्व राजा राणा सांगा ने बयाना का यह किला मुगलों से छीन लिया था। खानवा के युद्ध के बाद इस पर पुनः मुगल अधिकार स्थापित हो गया। शेरशाह सूरी व उसके उत्तराधिकारियों के अल्प शासन के बाद अकबर ने 1557 ईस्वी में इस पर मुगल अधिकार स्थापित किया। फिर वर्षों तक इस पर मुगल वर्चस्व रहा। मुगल साम्राज्य के प्रभाव काल में बयाना के इस किले पर जाटों ने अधिकार कर लिया। इस प्रकार यह किला अनेक राजवंशों के उत्थान पतन का साक्षी रहा है। विजय मंदिर का यह किला साधारण ऊंचाई पर बना होने के बावजूद चारों ओर से पर्वतमालाओं और वनों से घिरा होने के कारण सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस विशाल बुर्जों एवं सुदृढ़ प्राचीर ने इसे सुरक्षा प्रदान की। उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य आवागमन के मुख्य मार्ग पर स्थित होने के कारण इसका सामरिक महत्व था। मध्यकाल में बयाना और उसका निकटवर्ती क्षेत्र उत्कृष्ट कोटि की नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। डच यात्री फ्रैंकोइस पेलसाट 1618 ईस्वी ने बयाना में नील की खेती और व्यापार का विस्तार से वर्णन किया है। किले के भीतर बने भवन हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य कला के सामंजस्य के सुंदर उदाहरण हैं। उषा मंदिर 18वीं शताब्दी में जाट आधिपत्य के दौरान उषा मंदिर को मस्जिद से पुनः मंदिर का रूप दिया गया। भीमलाट, राजप्रसाद, सैनिक आवास गृह इत्यादि हिंदू स्थापत्य कला के उदाहरण हैं, जो लोदी मीनार इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बनी। बारादरी सराय, सादुल्ला, अकबरी छतरी तथा जहांगीरी दरवाजा आदि मुस्लिम स्थापत्य कला का प्रतिनिधित्व करती हैं। नेक्स्ट है शेरगढ़ कोषवर्धन का किला बारा शहर से 65 किलोमीटर दूर अटरू तहसील में परवन नदी के बाएं किनारे पहाड़ी पर प्राचीन कोषवर्धन दुर्ग स्थित है। शेरशाह सूरी ने मालवा अभियान 1542 ईस्वी के दौरान इस किले पर अधिकार करके इसका नाम शेरगढ़ रखा। उसने किले की मरम्मत करवाई और यहाँ एक सैनिक छावनी स्थापित की। यह किला परवर्ती मौर्य काल का माना जाता है। इसका कोषवर्धन नाम 7वीं शताब्दी तक मिलता है।
इसके निर्माताओं के संबंध में हमारे पास जानकारी नहीं है। 9वीं शताब्दी में इस पर नागवंशी शासकों का अधिकार था, जो संभवतः मेवाड़ के गुहिलों के अधीनस्थ थे। किले में लक्ष्मी नारायण मंदिरों पर लगे शिलालेखों 10वीं-11वीं शताब्दी से इस पर परमारों के आधिपत्य की जानकारी होती है। इस शिलालेख में धार के परमार शासकों की वंशावली मिलती है। परमारों के बाद यह खींची चौहानों के अधिकार में रहा। दिल्ली सल्तनत काल में मालवा के सुल्तान ने इस किले पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात शेरशाह सूरी और उसके बाद मुगलों का इस किले पर आधिपत्य रहा। मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने इसे कोटा महाराव भीम सिंह प्रथम 1707 से 1720 ईस्वी को पुरस्कार स्वरूप दे दिया। भीम सिंह ने इसका नाम बरसाना रखा। झाला जालिम सिंह ने शेरगढ़ में एक हवेली बनवाई, जिसमें कोटा के शासक ठहरा करते थे। अमीर खां पिंडारी से पगड़ी बदल भाई का रिश्ता निभाते हुए उसकी संकटापन्न स्थिति में झाला जालिम सिंह ने यह दुर्ग उसे दे दिया। शेरगढ़ माफी चाहूंगी। शेरगढ़ का किला दोहरी मोटी प्राचीर से घिरा हुआ है। प्राचीर के भीतर विशाल बुर्जें बनी हुई हैं। किले में प्रवेश के लिए बरखेड़ी का दरवाजा बना हुआ है। किले में पाटन वालों की हवेली, अमीर खां और उसकी बेगमों की हवेलियां, ब्राह्मणों के रामद्वारे और ब्रह्मपुरियां थी, जो अब नष्ट हो चुकी हैं। वर्तमान में लक्ष्मीकांत मंदिर, त्रिमूर्ति जैन मंदिर, कल्याण राय जी का मंदिर, गोपाल मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, जोहरा बोहरा मंदिर और इनका स्थापत्य शेरगढ़ के गौरव का बखान कर रहा है। आज हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।